हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस भगवत गीता के सत्र में। हमने भगवत गीता में चौथा अध्याय प्रारंभ किया है और चौथे अध्याय के प्रारंभ में ही भगवान ये कहते हैं कि उन्होंने ये ज्ञान बहुत पहले सृष्टि के प्रारंभ में ही सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। फिर विवस्वान ने इस प्रकार से ज्ञान मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया और इस प्रकार से ये ज्ञान जो है परंपरागत चलते आ रहा है। किंतु कालावधि के कारण जब काल का प्रभाव पड़ता है किसी पे भी, तो उसके कारण ये ज्ञान नष्ट हो गया या लुप्त हो गया। नष्ट तो नहीं कह सकते, सनातन ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, केवल लुप्त हो जाता है कुछ समय के लिए। तो क्यों हो जाता है, उसका कारण भी मैंने आपको बताया कि कई ऐसे लोग आते हैं बीच में जो शास्त्रों का गलत अर्थ निकालते हैं और फिर बाद में अपने टीकाओं के माध्यम से गलत ज्ञान का प्रचार करते हैं। उसके कारण जो ओरिजिनल सबसे प्योर स्पिरिचुअल नॉलेज है वो क्या हो जाता है, वो डाइल्यूट हो जाता है। जब नॉलेज ही डाइल्यूट हो जाएगा तो उसको फॉलो करने वाले फॉलोअर्स कैसे होंगे, वो भी डाइल्यूटेड फिलॉसफी को फॉलो करेंगे। तो धीरे धीरे ओरिजिनल जो फिलॉसफी है, तत्व है, उससे भटक जाते हैं सभी। और जो ज्ञान ओरिजिनली भगवान ने दिया है वो लुप्त हो जाता है, कुछ समय के लिए काल के प्रभाव के कारण लुप्त हो जाता है। तो भगवान फिर कहते हैं कि वापस अर्जुन मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं। तो यहाँ पे आके भगवान रुकते हैं। और फिर हमने ये भी चर्चा की कि भगवत गीता केवल 5000 वर्ष पूर्व नहीं कही गई, 5000 वर्ष पूर्व तो अर्जुन को कही गई। लेकिन इस श्लोक के माध्यम से सिद्ध होता है कि भगवत गीता सनातन काल से चली आ रही है। यदि सनातन धर्म है तो शास्त्र भी सनातन होने चाहिए। शास्त्र अगर कुछ कालावधि में कहे गए हो या लिखे गए हो तो उससे उसकी सनातन होने पे प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि वो तो लिखे गए हैं कुछ समय पहले, लेकिन पहले से चले आ रहे हैं। ज्ञान जो है वो पहले से चला आ रहा है। किसके माध्यम से? इसकी भी चर्चा की, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ज्ञान चला आ रहा है। कलयुग के अंतर्गत 4 वैष्णव परंपराएं हैं, ब्रह्म सांप्रदाय, श्री सांप्रदाय, रुद्र सांप्रदाय, कुमार सांप्रदाय। हमने चारों 4 सांप्रदायों के विषय में चर्चा की और ये भी बताया कि इस्कॉन किस प्रकार से ब्रह्म सांप्रदाय के अंतर्गत आता है। और ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत इस्कॉन की स्थापना किन्होंने की? इस्कॉन की स्थापना हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने की। ओके, तो हमें ये सब बेसिक्स जो है वो पता होने चाहिए। तो आज हम प्रारंभ करेंगे अर्जुन के प्रश्न से। अभी जब भगवान ने कह दिया है कि उन्होंने प्रारंभ में ये ज्ञान विवस्वान को दिया, तो बहुत स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि कृष्ण तो 5000 वर्ष पूर्व हुए। एटलीस्ट ऐतिहासिक दृष्टिकोण से या व्यावहारिक दृष्टिकोण से 5000 वर्ष पूर्व भगवान का अवतार हुआ। तो भगवान ने ये ज्ञान कब दिया फिर? प्रश्न ये उठता है। अर्जुन का भी प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेट्स सी अर्जुन क्या प्रश्न पूछते हैं। भगवत गीता 4.4। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुन क्या कह रहे हैं? द सन गॉड विवस्वान इज सीनियर बाय बर्थ टू यू। How am I to understand that in the beginning you instructed this science to him? अर्जुन का प्रश्न बहुत ही कॉमन सेंस पे आधारित है कि विवस्वान तो बहुत पहले होके गए। सूर्य तो कब से है? सृष्टि के प्रारंभ से है। और आप तो अभी अभी मेरे सामने जन्म लिए हो। कैसे अर्जुन कह सकते हैं? क्यों कह रहे हैं अर्जुन? क्योंकि महाभारत के समय वर्णन आता है कि अर्जुन एटलीस्ट 85 इयर्स के थे उस समय, एटलीस्ट दैट इज द एज। और अर्जुन और कृष्ण का एज सिमिलर था। अर्जुन से 1 वर्ष बड़े भीम थे, भीम से 1 वर्ष बड़े युधिष्ठिर, और उसी प्रकार से अर्जुन से 1 वर्ष छोटे सहदेव और उनसे 1 वर्ष छोटे नकुल।
तो पांचों भाइयों में एक एक वर्ष की अवधि थी, और कृष्ण जो है वो अर्जुन के समान ही उसी आयु के थे। तो जिस वर्ष अर्जुन का जन्म हुआ उसी वर्ष कृष्ण का भी जन्म हुआ। और फिर बाद में महाभारत में वर्णन ये भी आता है, जब विराट युद्ध चल रहा था, जब सभी कौरवों ने विराट पर आक्रमण किया और अर्जुन ने अकेले सभी कौरवों को पराजित किया था उनकी सेना के सहित, तो उस समय उनके जो सारथी थे उनका नाम था उत्तर, जो विराट के राजकुमार थे। तो वहां पे अर्जुन गांडीव का हिस्ट्री सुनाते हैं, इतिहास सुनाते हैं। आप सभी को ये पता होना चाहिए महाभारत में क्या क्या है। तो उत्तर पूछते हैं कि मैं कैसे समझूं कि आप ही अर्जुन हो, क्योंकि उस समय अर्जुन जो है वो बृहन्नला के रूप में थे, वो पुरुष के रूप में नहीं थे, बृहन्नला के रूप में थे। तो उत्तर का प्रश्न था कि मैं कैसे समझूं कि आप ही अर्जुन हो। तो अर्जुन उस समय सभी शस्त्रों के विषय में बताते हैं कि ये भीम की गदा है, ये भीम का धनुष है, ये युधिष्ठिर महाराज का भाला है, और इस प्रकार से सभी शस्त्रों का वर्णन करते कहते हैं कि ये गांडीव है। और गांडीव का इतिहास तब अर्जुन बताते हैं। तो गांडीव के इतिहास में वो बताते हैं किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उसकी सृष्टि की, और उसके बाद फिर वो सॉरी किस प्रकार से विश्वकर्मा ने उसे उसकी सृष्टि की, ब्रह्मा जी के पास वो था कितने समय तक, फिर बाद में सोम के पास आया, इस प्रकार से चलते आ रहा है। और फिर बाद में गांडीव उन्होंने उनको किससे प्राप्त हुआ, वरुण देव के द्वारा प्राप्त हुआ। तो उस समय अर्जुन कहते हैं कि पिछले 65 वर्षों से गांडीव मेरे साथ है, 65 ईयर्स। दैट मीन्स विराट युद्ध के समय अर्जुन की एज एटलीस्ट 80 85 के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन को गांडीव तब मिला जब खांडव वन का दहन हुआ था। तो एज एन एस्टिमेट अर्जुन कम से कम 20 से 25 साल के बीच में रहे होंगे, क्योंकि उसके बाद ही द्रौपदी के साथ उनका विवाह होता है। ओके, सो 65 ईयर्स से तो अर्जुन के पोजीशन में है वो गांडीव। इसका अर्थ है कि कम से कम महाभारत में अर्जुन और भगवान की एज 85 टू 90 ईयर्स के आसपास होनी चाहिए। तो इस को ध्यान में रखते हुए अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं कि विवस्वान तो ये तो मतलब कैसी बात हो गई, जैसे इसके दो कारण है एक्चुअली अर्जुन का ये प्रश्न पूछने के। सबसे पहला कारण ये है कि अर्जुन भगवान के साथ सखा के रस में उपस्थित है, ठीक है। जब आप किसी के साथ एक मित्र के जैसे व्यवहार करते हो, तो मित्र की महानता को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल होता है ना? क्योंकि मित्रता का संबंध ही इतना प्रेम से होता है कि कोई मित्र यदि आपका महान भी है तो भी उसकी महानता को आप आपके प्रेम के कारण स्वीकार नहीं कर पाओगे। वो संबंध ही ऐसा होता है। तो पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण ये था कि सामान्य दृष्टिकोण से तो कृष्ण मेरे साथ ही जन्मे हैं, उसी आयु के हैं, तो यह कैसे संभव है ना? तो आइए देखते हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। Arjun is an accepted devotee of the Lord, so how could he not believe Krishna's words? The fact is that Arjun is not inquiring for himself, but for those who do not believe in Supreme Personality of Godhead, or for the demons who do not like the idea that Krishna should be accepted as Supreme Personality of Godhead. For them only Arjuna inquires on this point, as if he were himself not aware of the personality of Godhead or Krishna. तो श्रील प्रभुपाद सबसे पहले उसका उत्तर ये देते हैं कि अर्जुन ये अपने लिए प्रश्न नहीं पूछ रहे, वो उन लोगों के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं जो भगवान की भगवत्ता को नहीं जानते, जो कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य समझते हैं, पुरुष समझते हैं, जो कि एक बहुत बड़े नेता रहे होंगे, या फिर इतिहास को चेंज करने वाले कोई महान व्यक्तित्व रहे होंगे, जो इस संदर्भ तक कृष्ण को समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए। और श्रील प्रभुपाद एक विशेष शब्द भी यूज करते हैं, फॉर द डीमन। देखो साधारण व्यक्ति जो है वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि भगवान कृष्ण है, क्योंकि उनको श्रद्धा नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद डीमंस भी वर्ड यूज कर रहे हैं, असुर। क्यों? क्योंकि असुरों को ये अच्छा नहीं लगता कि कृष्ण को कोई भगवान कहे। तो दो प्रकार के लोग हैं, एक सामान्य व्यक्ति
जो ज्ञान के अभाव के कारण नहीं पहचान पा रहा कि कृष्ण भगवान है, ऐसे लोगों के लिए भी अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। और आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों के लिए भी अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी अभी प्रभुपाद कह रहे हैं, ऑफ कोर्स कृष्णा हैज आल्सो अपीयर्ड एज द सन ऑफ देवकी ऑन दिस अर्थ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देवकी पुत्र बन के वो जन्मे हैं। How Krishna remained the same supreme personality of God at the eternal original person is very difficult for an ordinary man to understand. Therefore, to clarify this point, Arjuna put this question before Krishna so that he himself could speak authoritatively. तो अभी प्रभुपाद ये प्रश्न पूछते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देवकी के पुत्र बन के भगवान कृष्ण अवतार लिए, लेकिन फिर भी इससे भगवान की भगवत्ता सिद्ध नहीं होती। तो भगवान की भगवत्ता सिद्ध करने के लिए अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा, जिससे भगवान खुद इसका उत्तर दे कि वो कैसे भगवान है और सामान्य जीव से वो किस प्रकार से अलग है। That Krishna is the supreme authority as accepted by the whole world, not only at present but from time immemorial, and the demons alone reject him. तो कृष्ण स्वयं भगवान है, ये तो पूरा जगत हमेशा स्वीकार करता ही आ रहा है, और वो भी सनातन काल से, जब वैदिक काल था तभी भी पूरे जगत में स्वीकार किया जाता था। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं, आसुरी लोगों को छोड़ के बाकी सब उनको भगवान स्वीकार करते हैं। इससे ये पता चलता है कि कृष्ण यदि भगवान है लेकिन कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा, तो उन सभी के अंदर कुछ मात्रा में आसुरी प्रवृत्तियां हैं। एनीवे, अब श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, एनीवे सिंस कृष्णा इज अथॉरिटी एक्सेप्टेड बाय ऑल, अर्जुना पुट्स दिस क्वेश्चन बिफोर हिम इन ऑर्डर दैट कृष्णा वुड डिस्क्राइब हिमसेल्फ। इससे अच्छा क्या होगा कि भगवान ही स्वयं को बताएं अपने बारे में कि वो कैसे भगवान है, विदाउट बीइंग डिपिक्टेड बाय डीमंस। आसुर आसुरी प्रवृत्ति के लोग भगवान के ऊपर टीका टिप्पणी करें, उससे अच्छा भगवान ही खुद अपने विषय में बताए। It is necessary that everyone, for his own interest, know the science of Krishna. Therefore, when Krishna himself speaks about himself, it is auspicious for all the worlds. To the demons, such explanations by Krishna himself may appear to be strange, because demons always study Krishna from their own standpoint. But those who are devotees heartily welcome the statements of Krishna when they are spoken by Krishna himself. The devotees will always worship such authoritative statements of Krishna because they are always eager to know more and more about him. The atheists who consider Krishna an ordinary man may in this way come to know that Krishna is superhuman, जैसे मैंने आपको बताया कि सामान्य व्यक्ति या नास्तिक लोग जो है भगवान को एक महान व्यक्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन उनके सच्चिदानंद विग्रह को स्वीकार नहीं कर पाते। और किस प्रकार से वो दिव्य है, उनका पोजीशन दिव्य है, किस प्रकार से वो भौतिक गुणों के परे है, वो काल के परे है, और स्पेस, है ना, आकाश के भी परे है। A devotee of Krishna like Arjun is undoubtedly above any misunderstanding of the transcendental position of Krishna. Arjuna's putting this question before the Lord is simply an attempt by the devotee to defy the atheistic attitude of persons who consider Krishna to be an ordinary human being, subject to the modes of material nature. इसको समझिए कि सत्व, रजस और तमस के अधीन कोई व्यक्ति, जैसे सामान्य व्यक्ति होता है, हम कभी कभी सात्विक अवस्था में होते हैं, कभी राजसिक में होते हैं, कभी तामसिक में होते हैं, ऐसे ही भगवान भी तीनों गुणों के अधीन है, प्रकृति के अधीन है। ऐसे समझने वाले सभी नास्तिक है, आसुरी प्रवृत्ति के हैं, वो भगवान को भगवान नहीं स्वीकार करते। ये तीन प्रकार के वस्तु को यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्लैरिफाई कर रहे हैं, और अर्जुन का एक्चुअली इंटेंशन ये है प्रश्न पूछने का। तो इससे अच्छा क्या होगा कि भगवान ही स्वयं अपने विषय में ज्ञान दे। अभी जब यहाँ पे चर्चा हो ही रही है कि भगवान को गुणों के अधीन समझना, तो कौन समझता है भगवान को गुणों के अधीन, बताइए। इसकी चर्चा हमने की है पहले भी। कौन समझता है भगवान को गुणों के अधीन? मैंने एक फिलॉसफी की चर्चा की थी, एक विशेष फिलॉसफी है जिसको मायावाद कहा जाता है। मायावाद, इसको आप ठीक से समझिए, ये बहुत जरूरी है समझना कि मायावाद क्या है
और क्यों वैष्णव मायावाद सिद्धांत के हमेशा अगेंस्ट रहते हैं, उसका कारण क्या है? तो अभी मायावाद सिद्धांत को मैं आपको ठीक से समझाता हूँ, ठीक है? इसको ध्यान से सुनना। मैंने लास्ट सेशंस में तत्वमसि की चर्चा की, सर्व खलु इदं ब्रह्मम की चर्चा की, फिर अहम ब्रह्मास्मि, ये कुछ महावाक्य हैं मायावादियों के, उनकी चर्चा की थी और वैष्णव अंडरस्टैंडिंग भी समझाया इसका। तो अभी ये समझने के लिए कि मायावाद एक्चुअली है क्या, हम इसको आपको समझना होगा ठीक से। ब्रह्म जो है भगवान का निराकार स्वरूप, ओके? ब्रह्म एग्जिस्ट करता है, निराकार स्वरूप। लेकिन निराकार साकार में कैसे परिवर्तित होता है, ये जो एक्सप्लेनेशन है उनकी मायावादी के एक्सप्लेनेशन में आपको बताता हूँ, ठीक है? हम सभी निराकार ब्रह्म है, ऐसा मायावादी कहते हैं, ठीक है? फिर वो चाहे ये पृथ्वी में कुछ भी क्यों ना हो, जड़ पदार्थ, ठीक है? हम सभी मनुष्य, पशु, पक्षी, जो भी कुछ जीवित क्यों ना हो वो, और जो भी सारे देवी देवता है वायुमंडल में, स्वर्ग में, सत्यलोक में ब्रह्मा जी, यहाँ तक कि भगवान विष्णु और भगवान शिव भी, एक्चुअली हम सभी पारमार्थिक दृष्टिकोण से, मतलब एब्सोल्यूट कंसिडरेशन से, हम सभी निराकार है। हमारा अपना कोई आकार नहीं है, हमारा अपना जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो नहीं है, ओके? मैं आपको मायावाद क्या है वो समझा रहा हूँ, वैष्णववाद क्या है वो नहीं समझा रहा। तो मायावाद के अनुसार निराकार सब कुछ है, लेकिन समहाउ और द अदर, जिसका एक्सप्लेनेशन वो भी नहीं देते, इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। समहाउ और द अदर ये निराकार ब्रह्म माया के अधीन हो गया, ठीक है? माया के अधीन हो गया, समहाउ और द अदर। इनके शास्त्र में इसके विषय में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसको वो अनिर्वचनीय कहते हैं। अनिर्वचनीय मतलब हम नहीं समझा सकते। माया जो है वो शब्दों के परे है, ऐसा कहने का तात्पर्य है उनका। तो समहाउ और द अदर निराकार ब्रह्म जो है, जो निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है, वो माया के अधीन हो जाता है। अभी माया के 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस, ओके? तो ब्रह्म का जो भाग सतोगुण के अधीन कवर्ड हो गया है, ठीक है? ब्रह्म का जो भाग सत्व गुण के अधीन हो गया है, वो कौन बनता है? वो भगवान बनते हैं। मतलब भगवान का जो आकार है विष्णु, तो वो धारण करता है इस प्रकार से। शिव जी, दुर्गा, ये सभी सतोगुण के अधीन है, कहने का तात्पर्य इनका ये है। ये माया के अधीन है, इसलिए ये स्वरूप, ये गुण उन्हें प्राप्त हुआ है। पारमार्थिक दृष्टिकोण से तो सभी निराकार है, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन क्योंकि ये सत्व गुण के अधीन आए हैं माया के, इसलिए ये देवी देवता, भगवान, ये सब बने हैं। जो रजोगुण के अधीन आता है वो जीव बन जाता है, जैसे हम सभी मनुष्य हैं, इस प्रकार से। और जो तमोगुण के अधीन आता है वो निचली योनियों को प्राप्त करता है और जड़ पदार्थ जो है, तो निराकार ब्रह्म जो है, जो तमोगुण के अधीन है, वो बन जाता है जड़ पदार्थ या निचली योनियों को प्राप्त करता है। और निराकार ब्रह्म का वो पार्ट जो रजोगुण के अधीन है, वो सभी जीव मात्र बनते हैं, जैसे मनुष्य है इत्यादि। और सतोगुण के अधीन जो आता है वो बनते हैं भगवान। अभी इनका कहना ये है कि एक्चुअली क्योंकि ब्रह्म जो है वो माया के अधीन हुआ है, ठीक है? ब्रह्म जो है वो माया के अधीन हुआ है, तो अगर उसको वापस ब्रह्मत्व को प्राप्त करना है, मतलब अपने ओरिजिनल निराकार अस्तित्व में आना है, तो उस अधीन आए हुए ब्रह्म को ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा कि वो कौन है। जब इसके विषय में उसको दृढ़ता पूर्वक ज्ञान हो जाएगा, तब उसको दिखाई देगा कि वो तो निराकार ब्रह्म है। ज्ञान के अभाव के कारण वो अपने को समझ रहा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, इस प्रकार से। तो इस उदाहरण को समझाने, इस सिद्धांत को समझाने के लिए एक उदाहरण वो देते हैं। जैसे अंधेरे में कोई व्यक्ति चल रहा है, ठीक है? आप सभी इस उदाहरण को ध्यान पूर्वक सुनिए, वो क्या कहते हैं। अंधेरे में एक व्यक्ति चल रहा है
और वो एकदम हल्की सी रोशनी, हल्का सा प्रकाश कहीं पे है उस अंधेरे में, तो देखता है चलते चलते कि कुछ सर्प जैसा लटका हुआ है। तो सर्प की अनुभूति उसको हो रही है, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो दिखता है कि ये तो रस्सी है ना? जब उसके पास जाता है तो दिखता है कि ये तो रस्सी है। तो अब उसको ज्ञान प्राप्त हो गया कि ये सर्प नहीं, ये रस्सी है। बिल्कुल ऐसे ही हम निराकार ब्रह्म एक्चुअली अज्ञानता के कारण सोच रहे हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं पक्षी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ। एक्चुअली जब ज्ञान प्राप्त होगा तो ये सारे कवरिंग्स हट जाएँगे और हम अपने ओरिजिनल पोज़ीशन को प्राप्त करेंगे कि मैं निराकार, निर्गुण ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से ये सिद्धांत है, ठीक है? अभी वैष्णव आचार्यों का सबसे बड़ा प्रश्न ये है, बहुत सारे प्रश्न वैष्णव आचार्य पूछते हैं, ठीक है? क्योंकि भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि वो माया के अधीन नहीं, माया के परे हैं, ओके? लेकिन फिर भी लॉजिकल क्वेश्चंस कुछ वैष्णव आचार्य पूछते हैं। अगर ब्रह्म सर्वोच्च पदवी नहीं है, जैसा कि आपने कहा, सबसे पहले तो आप कहते हो कि ब्रह्म में लीन होना ये सर्वोत्तम सिद्धि है, ठीक है? लेकिन ब्रह्म खुद अगर माया के अधीन आ जाता है, उसके द्वारा कवर्ड हो जाता है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इसके द्वारा कवर्ड हो गया, ठीक है? कवर्ड हो जाता है। इसका अर्थ क्या हो गया? ब्रह्म से भी श्रेष्ठ कुछ है और वो क्या है? वो माया है, ठीक है? तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि फिर ब्रह्म किस प्रकार से सर्वोत्तम सिद्धि हुई? क्योंकि अगर ब्रह्म में इतनी शक्ति ही नहीं है कि माया के द्वारा कवरिंग जो हो रहा है उसको वो रोक सके और वो माया के द्वारा बाधित हो रहा है, माया के गुणों के अधीन आ रहा है, तो फिर ब्रह्म किस प्रकार का ब्रह्म है वो? ये सबसे पहला प्रश्न। ओके, फिर दूसरा प्रश्न उनसे ये पूछते हैं कि आपने ये उदाहरण दिया सर्प और रस्सी वाला, चलो इसको भी लेके चलते हैं। व्यक्ति अंधेरे में चल रहा है, सबसे पहले उसको लगता है कि ये तो सर्प है, फिर बाद में पास में जाके देखता है कि अरे ये तो रस्सी है। तो ज्ञान के कारण उसे ये पता चला। तो अभी वैष्णव आचार्य प्रश्न पूछते हैं कि गलती करने के लिए कि रस्सी को सर्प समझना है, ये गलती करने के लिए सर्प एक रियल एंटिटी होना जरूरी है। सर्प वास्तविक रूप में एग्जिस्ट करता है, तभी तो उस व्यक्ति के मन में ये डाउट आया कि ये सांप तो नहीं, मतलब सर्प एक एग्जिस्टिंग एंटिटी है रियल में। फिर बाद में जब वो पास में जाता है, देखता है कि ये रस्सी है, तो उसको पता चल जाता है कि अरे मैं तो गलत समझ रहा था, ये तो रस्सी है। मतलब रस्सी भी एक रियल एंटिटी है जो जगत में एग्जिस्ट करती है। लेकिन कुछ समय के लिए सर्प को रस्सी को ही सर्प समझ रहा था। इसका अर्थ ये है कि कुछ हद तक सिमिलैरिटीज है रस्सी और सर्प के अंदर। मतलब उन दोनों के बीच की सिमिलैरिटीज भी रियल है। लेकिन पास जाके देखता है तो रस्सी पूरी तरह से अलग वस्तु है, सर्प पूरी तरह से अलग वस्तु है, ये उसको ज्ञान होता है। इसका मतलब भेद दोनों के अंतर्गत वो भी सही है, वो भी सत्य है, वो मिथ्या नहीं है। और ये सब इंसिडेंट जो देख रहा है व्यक्ति, मैं जो अनुभव कर रहा हूं, मतलब मैं देखने वाला व्यक्ति भी रियल में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे तीन फैक्टर्स है, रस्सी एग्जिस्ट करती है, सर्प एग्जिस्ट करता है रियल में, व्यक्ति एग्जिस्ट करता है जो सर्प रस्सी को सर्प समझ रहा है। ये तीनों चीजें एग्जिस्ट करती है, तभी तो गलत ज्ञान होगा और तभी वापस सही ज्ञान प्राप्त होगा। तो तीनों के एग्जिस्टेंस के कारण एक्चुअली माया जो है वो मन पे प्रभावित कर रही है। लेकिन अगर इसमें से सर्प एग्जिस्ट ही नहीं करता तो व्यक्ति कभी कंफ्यूज होता कि ये सर्प है करके, अगर रियल में सर्प ही एग्जिस्ट नहीं करता तो। कंफ्यूजन का कारण ही है क्योंकि सर्प रियल में एग्जिस्ट करता है, रस्सी रियल में एग्जिस्ट करती है, व्यक्ति जो उसको परसीव कर रहा है वो भी रियल में एग्जिस्ट करता है, और ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है वो भी रियल में एग्जिस्ट करता है। इसमें से कोई भी वस्तु मिथ्या नहीं है। जिस प्रकार वो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि एक्चुअली ब्रह्म ही सत्य है,
जगत पूरा मिथ्या है, जगत में जो आपको वेराइटीज दिखते हैं ये सभी मिथ्या है। मिथ्या जैसी चीज ही नहीं है, मिथ्या जैसी वस्तु ही नहीं है, वैष्णव आचार्य समझाते हैं। अगर मिथ्या होता कुछ तो कंफ्यूजन ही नहीं होता किसी चीज का। कंफ्यूजन है इसलिए क्योंकि सब चीजें एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम उसको गलत परसीव करते हैं। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती तो परसेप्शन गलत कैसे होता? आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां तक क्लैरिफिकेशन हो रहा है कि कुछ चीज गलत है, ये समझने के लिए भी वो चीज का अस्तित्व होना जरूरी है। तो जीव अगर इस जगत को मिथ्या के रूप में देख भी रहा है, ठीक है, जगत को मिथ्या के रूप में देख भी रहा है, तो भी जगत है ये तो प्रूव हो रहा है। जगत है ये तो प्रूव हो रहा है। आप समझ रहे हैं इस बात को? लेकिन निराकार ब्रह्म में जब कोई गुण ही नहीं है, कोई विशेषताएं नहीं है, उसका अपना स्वरूप नहीं है, तो निराकार ब्रह्म जो कि समय के मतलब वो समय के परे भी है, तो किस समय पे उसने ये सोचा, आप समझिए, किस समय पे उसने ये सोचा कि मैं मनुष्य हूं? क्योंकि वो तो समय के भी परे है, उसमें गुण भी नहीं है। आप इस पॉइंट को समझिए, जल में कोई गुण है बताइए? जल में कोई गुण है? जल के अंदर आप कोई भी रंग डालो, जल उस रंग का हो जाता है। जल को आप किसी के अंतर्गत, किसी पॉट के अंदर डालो, वेसल के अंदर डालो, बाल्टी में डालो, तो जब जल उसका शेप ले लेता है, ठीक है। तो कोई विशेष गुण उसमें नहीं है, और जल ऊपर से निर्जीव भी है। उसी प्रकार से वायु भी निर्जीव है। लेकिन निराकार ब्रह्म कौन से पॉइंट पे माया के अधीन आ गया? और क्योंकि वो निराकार है तो माया ने किस पार्ट पे उसको कवर किया है, मुझे बताइए। जैसे ये रिमोट है, ठीक है, इसका आकार है, तो आप इसको कवर कर सकते हो क्योंकि इसका एक लिमिटेड शेप है। यहां से शुरू होता है, यहां खत्म होता है, यहां से शुरू होता है, यहां खत्म होता है। इसका एक शेप है। ये मेरा शरीर है, ठीक है, मैं इसको कवर करता हूं, मैंने ये कपड़े पहने हैं, इसको मैंने ढक दिया। लेकिन निराकार ब्रह्म का तो कोई आकार ही नहीं है। तो जिस चीज का आकार ही नहीं है उसको कोई माया ढक कैसे सकती है? ये दूसरा प्रश्न हमारा वैष्णवों का। बताइए, आप वायु को ढक सकते हो? वायु को ढक सकते हो? नहीं ढक सकते ना? तो फिर निराकार ब्रह्म कैसे माया के अधीन हो गया? कौन सा पार्ट ढका गया उसका? तो ये सब प्रश्न पूछे गए हैं उनसे और इसका उत्तर उनके पास नहीं है। केवल एक शब्द वो कहते हैं, माया जो है वो अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय का अर्थ क्या है? कि उसको आप समझा नहीं सकते, उसको शब्दों में आप व्यक्त नहीं कर सकते। ये उनका आर्ग्यूमेंट उसके सामने। अभी प्रश्न ये उठता है कि अगर जगत मिथ्या है, ठीक है, और भगवान जो आपको सामने दिख रहे हैं वो सच्चिदानंद नहीं, अपितु एक सत्व गुण के कारण एक शरीर धारण किया है, उनके अंदर सच्चिदानंद भगवान है, ऐसे मायावादियों का भी कहना है। कि भगवत गीता जो भगवान कह रहे हैं, एक्चुअली कृष्ण नहीं कह रहे वो, कृष्ण के अंदर जो निराकार ब्रह्म निवास करते हैं वो कह रहे हैं, माया, ये ऐसा मायावादी कहते हैं। तो हमारा प्रश्न उनसे ये है कि भाई आप अगर भगवान को ही भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, इस जगत को माया के मिथ्या के रूप में देखते हो, तो फिर जगत के अंतर्गत आपका अपना अस्तित्व भी मिथ्या हो गया। आप भी रियल में एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि जगत मिथ्या है, इसके अंदर जो भी कुछ है, वैरायटी है, वो सब मिथ्या है। ओरिजिनली तो सब निराकार ब्रह्म है आपके ही सिद्धांत के अनुसार। तो अगर सब निराकार ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म समहाउ और दी अदर गलती से समझ रहा है कि ये सब वो, ये वैरायटी जो है दिख रही है वो खुद है, इसका अर्थ ये हो गया कि ये जगत रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। इसका अर्थ ये भी हो गया कि इस जगत के अंदर जो व्यास देव ने शास्त्र लिखे हैं वो शास्त्र भी एग्जिस्ट नहीं करते। इसका अर्थ ये हो गया कि आप जो ज्ञान के द्वारा खुद को सिद्ध समझ रहे हो कि अब मैं निराकार में लीन हो गया हूं या मैंने अद्वैत की सिद्धि प्राप्त कर दी है, ये भी रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि जब जगत ही एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक स्वप्न मात्र है,
तो जगत के अंदर जो भी कुछ चल रहा है वो कैसे अस्तित्व में हो सकता है? इसका अर्थ पाप और पुण्य के बीच में भेद समाप्त हो गया। इसका अर्थ राक्षस और देवता के बीच में भेद समाप्त हो गया। इसका अर्थ शास्त्र के द्वारा तुम जो मुक्ति का प्रयत्न कर रहे हो वो भी मिथ्या है। और तुम्हारा ये कहना कि मुझे ज्ञान है, मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूं, और तुम्हारा जो ब्राह्मणत्व का जो अभिमान है वो भी मिथ्या है। ये सब कुछ मिथ्या है फिर। और तुम जो पूजा करते हो भगवान की, तो भगवान का स्वरूप भी मिथ्या है तुम्हारे अनुसार, तो क्योंकि स्वरूप तो सत्व गुण के कारण है, और ज्ञान के कारण वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। ओरिजिनली तो पारमार्थिक दृष्टिकोण से निराकार है सब। तो मतलब भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, जीव के इंडिविजुअल अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, जीव को भगवान समझते हैं। इस फिलॉसफी में बहुत सारे दोष है। अभी ये कहना कि अल्टीमेटली ज्ञान प्राप्त करके हम भी निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ये वही हो गया ना कहना कि भाई मैं और भगवान एक हो गए अभी। भगवान सत्व गुण में है, मैं रजोगुण में हूं, मैं भी ज्ञान प्राप्त करके सतोगुण में आऊंगा, फिर शुद्ध सत्व में आकर लीन हो जाऊंगा। भगवान भी सतोगुण से निराकार बन के लीन हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हम भगवान के साथ भगवान के स्टैंडर्ड पे खुद को रेज कर रहे हैं, या फिर भगवान को जीव के स्तर पे नीचे खींच के लेके आ रहे हैं। बहुत बड़ा दोष है ये। इसमें कोई संदेह नहीं कि शास्त्र में ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये श्रुतियों में वाक्य आया है। ये निरालंब उपनिषद का वाक्य है। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रुतियों में तत्वमसि ये वाक्य है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अहम ब्रह्मास्मि भी श्रुति वाक्य है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सर्व खलु इदं ब्रह्मम भी श्रुति वाक्य है। प्रॉब्लम है कि आप उसको इंटरप्रेट गलत तरीके से कर रहे हो। जब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहा जा रहा है, तो उसको कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है? निरालंब उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या किसके कॉन्टेक्स्ट में? तपस्या के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप पूरा श्लोक पढ़ोगे तो वहां पे तपस्या को महत्व देने के लिए कहा जा रहा है कि तुम जगत में जो एंजॉय कर रहे हो वो एंजॉय एक दिन समाप्त हो जाएगा। जब आप वृद्धावस्था को प्राप्त करोगे तब कौन सा एंजॉयमेंट है? जब आप मर जाओगे तब कौन सा एंजॉयमेंट है? इसलिए तपस्या को वास्तविक समझो। उस तपस्या के इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए जगत को एक टेम्पररी प्लेटफॉर्म दिया गया है, और उस कॉन्टेक्स्ट में मिथ्या कहा गया है। मिथ्या का अर्थ ये नहीं कि जगत ही एग्जिस्ट नहीं करता, केवल एक स्वप्न मात्र है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ पूरे श्लोक में से चार शब्द उठा लेने से सिद्धांत नहीं बदल जाता। तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या एक्चुअली ये नहीं है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का वाक्य क्या है? तपस्या असली है। भोग का जो हम जीवन जी रहे हैं वो असली नहीं है, क्योंकि वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। तपस्या हमें करनी चाहिए। इस श्लोक को भी मैं अंत में बताऊंगा, आपको कोट करके दिखाऊंगा कहाँ से ये है। तत्वमसि को क्या बताया गया है? वो कहते हैं कि तत् मतलब ईश्वर, त्वम मतलब तुम, असि मतलब हो, तुम ही ईश्वर हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये श्रुति वाक्य है, शास्त्रों का ही वाक्य है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम ही ईश्वर हो। शाब्दिक दृष्टिकोण से देखने जाएंगे तो यही अर्थ निकलता है, लेकिन पीछे का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझा। ये समझाया जा रहा है तुम ईश्वर जैसे हो, या उस प्रकृति को बिलोंग करते हो जिस प्रकृति को ईश्वर बिलोंग करते हैं। मतलब भगवान अगर आध्यात्मिक है, दिव्य अवस्था पे है, जीव भी ओरिजिनली दिव्य अवस्था को बिलोंग करता है, ये बताया जा रहा है। ये नहीं कि जीव ही भगवान है, ऐसा नहीं बताया जा रहा। आप समझ रहे हो उस बात को? इसको ठीक से समझिए कि जीव भगवान कभी हो नहीं सकता। अगर भगवान में इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो माया के द्वारा अपने आप को मुक्त कर सके, तो फिर भगवान को पूजना ही क्यों है? तो भगवान कभी मनुष्य बनते नहीं, मनुष्य कभी भगवान बन नहीं सकता। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार से हम भगवान जैसे हैं? तो इसका उपनिषद क्लैरिफिकेशन देते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, ये दो ही कॉन्टेक्स्ट में हम भगवान जैसे हैं। एक तो जीवात्मा नित्य है, कभी मरता नहीं।
और चेतनस चेतना नाम मतलब जीवात्मा जो है वो विचारशील है, सोचता है, चैतन्य है। कॉन्शियस समझते हैं आप, कॉन्शियस बीइंग, एक सोचने वाला व्यक्ति। तो जीवात्मा को ऐसा मत समझो कि निर्गुण है, कोई गुण ही नहीं है, वो सोचने वाला एक व्यक्ति है। इसलिए चेतनस, चेतनस का क्या अर्थ है, उसमें चेतना है। तो भगवान भी चैतन्य है, जीवात्मा भी चेतनामय है, इसलिए चेतना नाम। चेतना नाम का क्या अर्थ है, तभी जीवात्माओं की चर्चा चर्चा हो रही है। और चेतनस का क्या अर्थ है, ईश्वर की चर्चा हो रही है, क्योंकि ईश्वर एक है और जीवात्मा अधिक है, बहुसंख्या में है। तो सिंगुलर को डेपिक्ट करने के लिए चेतनस, प्लूरैलिटी को डेपिक्ट करने के लिए चेतना नाम। उसी प्रकार से सिंगुलर एंटिटी को डेपिक्ट करने के लिए नित्यो, और प्लूरैलिटी को डेपिक्ट करने के लिए नित्यानाम, ये बताया जा रहा है। तो जीव भगवान से केवल दो ही गुण में एक जैसा है, एक नित्य रहता है वो, शरीर के मरने पे जीवात्मा कभी नहीं मरता, तो नित्य रहता है वो। और दूसरा, जीवात्मा भगवान जैसे विचारशील है, चैतन्य है वो। ऐसे निर्गुण कोई गुण ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। भगवान भी सगुण है, जीवात्मा भी सगुण है। इस प्रकार से शास्त्र समझाते हैं। फिर ये दो सिमिलैरिटीज बताने के बाद नेक्स्ट लाइन में वो श्लोक क्या कहता है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। मतलब वो एक नित्य और चेतनामय जो परमात्मा है, वो नित्यानाम और चेतनानाम जीवों के इच्छाओं का पूर्ति करता है। तो दो सिमिलैरिटीज दिखाकर डिफरेंस भी दिखाया है शास्त्र ने, कि वो ईश्वर सभी की इच्छा पूरी करता है। इसका अर्थ यह है कि यदि हमें अपनी इच्छा पूरी भी करनी है, तो भी भगवान ने जो प्रकृति बनाई है, उस प्रकृति के कारण ही हम इच्छाओं को पूरी कर पा रहे हैं। है ना, जैसे मुझे पानी पीना है, ये मेरी इच्छा है। तो अगर जल होता ही नहीं तो मैं पानी पी पाता? नहीं। अगर ग्लास होता ही नहीं तो मैं क्या ग्लास में पानी डाल पाता? बिल्कुल भी नहीं। अगर अनाज होता ही नहीं तो क्या मैं खा पाता कुछ? बिल्कुल भी नहीं। तो भगवान सभी जीवात्माओं की इच्छा पूरी करते हैं, मतलब क्या, ऐसे डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करते, बट प्रकृति बनाई है और प्रकृति को जीवात्मा एक्सप्लॉइट करता है फिर। इस प्रकार से भगवान ने फैसिलिटी दी है सभीों को अपनी इच्छा पूरी करने की। ये दिखाता है कि देयर इज वन सुप्रीम कंट्रोलर, ये कहने का तात्पर्य है। तो कृष्ण का अपना सच्चिदानंद अस्तित्व नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये हमें पहले समझना होगा। और हम भगवान हैं या भगवान जीव है, ये भी गलत है। इसलिए ऐसे प्रकार के लोगों को मायावादी कहा जाता है। मायावादी क्यों? क्योंकि वो माया को इतना महत्व देते हैं, इतना महत्व देते हैं, कि वो कहते हैं कि ईश्वर भी माया के अधीन है। और इस श्लोक इस सिद्धांत को समझाने के लिए भगवत गीता से श्लोक उठाते हैं। क्या कहते हैं, भगवत गीता में भगवान एक स्थान पे कह रहे हैं, "हम्म, अजो अपि सन्न अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया"। ये श्लोक जो है वो ऑफन कोट करते हैं। तो भगवान क्या समझा रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअली भगवान कह रहे हैं अजो अपि सन अव्ययात्मा। अज का मतलब क्या है, कि मैं अजन्मा हूं, मैं जन्म नहीं लेता। पहले ही भगवान ने मायावाद सिद्धांत को काट दिया, पहले ही काट दिया कि मैं जन्म नहीं लेता। तो प्रश्न ही नहीं उठता कि भगवान माया के अधीन है। अजो अपि सन अव्यय आत्मा, अभी दूसरे में भी वापस मायावाद को काट रहे हैं, अव्यय आत्मा। अव्यय का क्या अर्थ है, मेरा कभी नाश भी नहीं होता। तो निराकार ब्रह्म का कौन सा भाग एक्चुअली माया के द्वारा ढक गया है? अगर निराकार ब्रह्म निराकार है तो वो ढका नहीं जा सकता कभी भी, क्योंकि उसका कोई आकार ही नहीं है। और भगवान तो उसके भी परे हैं, क्योंकि निराकार तो ब्रह्मा भगवान की ज्योति है, जैसे सूर्य है, और सूर्य से निराकार प्रकाश निकलता है। सूर्य का आकार है, लेकिन उस आकार में से निराकार निकलता है। निराकार से आकार कभी नहीं निकलता। सूर्य एक गोला है, ठीक है, आकार है, उससे निराकार प्रकाश निकलता है, प्रकाश का कोई आकार नहीं। तो प्रकाश जो निराकार है वो आकार सूर्य के अधीन है, कहने का तात्पर्य। तो उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म जो है वो भगवान के अधीन है, भगवान का ज्योति है वो पूरा। अगर ज्योति ही माया से परे है तो भगवान माया से परे नहीं होंगे? बताइए।
तो अव्यय आत्मा का क्या अर्थ है कि भगवान का कभी विनाश नहीं होता, भगवान का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। इसका अपने आप अर्थ ये बनता है कि भगवान ना जीव बनते हैं सतो भगवान देवता नहीं बनते सतोगुण के अधीन, भगवान मनुष्य नहीं बनते रजोगुण के अधीन और भगवान जड़ पदार्थ नहीं बनते तमोगुण के अधीन। क्योंकि अव्यय आत्मा कहा गया है यहाँ पे। अव्यय मतलब कभी व्यय नहीं होता, नष्ट नहीं होता। तो भगवान की आइडेंटिटी कभी समाप्त नहीं होती। अजो अपि सन है अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन। क्या कह रहे हैं भगवान, मैं सभी जीवात्माओं का कौन हूँ? भूतानाम मतलब सभी जीव का ईश्वर, मैं कंट्रोलर हूँ। और अभी भगवान कहते हैं प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। क्या कह रहे हैं? प्रकृति स्वाम मतलब मेरी प्रकृति। तो मतलब भगवान अलग है, भगवान की प्रकृति अलग है और भगवान उसको कंट्रोल करते हैं प्रकृति को। तभी तो कह रहे हैं मेरी प्रकृति। भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं प्रकृति का हूं। आप समझिए इस बात को। भगवान कह रहे प्रकृति मेरी है, दोनों में अंतर है। अगर भगवान ये कहते कि मैं प्रकृति को बिलोंग करता हूं मतलब प्रकृति सुप्रीम है और भगवान उसके अधीन है। लेकिन भगवान कह रहे हैं प्रकृति माम, भगवान की प्रकृति है वो। मतलब प्रकृति अधीन है और पुरुष जो है वो उसके परे है। भगवान प्रकृति के परे है। तो प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं प्रकृति को कंट्रोल करता हूं इसलिए संभवामी, मैं प्रकट होता हूं आत्म माया, अपनी माया शक्ति के द्वारा। इसका मतलब ये है कि भगवान हमारे जैसे कर्मों के बंधन के कारण जन्म नहीं लेते। भगवान को जब चाहिए तब भगवान माया को आदेश करते हैं कि ऐसी फैसिलिटी ऐसा एनवायरनमेंट बनाए और फिर भगवान उसके द्वारा प्रकट होते हैं। मतलब भगवान को पूरा कंट्रोल है अपने पे। ऐसा नहीं कि माया भगवान पे कंट्रोल करती है और कहती है कि नहीं तुम्हें यहाँ जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ जन्म लेना पड़ेगा, तुमने ये गलत कर्म किया है तो अभी तुम्हें ये दंड भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है भगवान के केस में। जस्ट बिकॉज आत्म माया शब्द आ गया है कि मैं माया के द्वारा प्रकट होता हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि हमें जो भगवान दिख रहे हैं वो माया के कारण है। माया के द्वारा प्रकट होता हूं का अर्थ है कि माया भगवान की शक्ति है और शक्ति के द्वारा भगवान अपने अस्तित्व को समाज के सामने रखते हैं हमें समझाने के लिए। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये नहीं कि भगवान माया के अधीन हो गए। माया भगवान की शक्ति है। तो एक शक्तिमान किसके द्वारा जाना जाता है? शक्ति के द्वारा। जैसे प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री सरकार के द्वारा जाना जाता है। सरकार है इसलिए प्रधानमंत्री है। अगर सरकार ही नहीं होगी तो प्रधानमंत्री कौन होगा? तो प्रधानमंत्री जो है वो सरकार को कंट्रोल करता है, ये नहीं कि सरकार प्रधानमंत्री को कंट्रोल करती है। आप समझिए इस बात को। खैर डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं होता। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं कि राजा हमेशा सेना को नियंत्रण में रखता है, सेना राजा को नियंत्रण में नहीं रखती। उसी प्रकार से भगवान अपनी शक्ति को कंट्रोल में रखते हैं, शक्ति भगवान को कंट्रोल में नहीं रखती। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान सत चित आनंद विग्रह है। मतलब सत मतलब हमेशा रहने वाले, उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। चित मतलब पूर्ण ज्ञानमय, चेतनामय और आनंद मतलब कभी उनको दुख स्पर्श भी नहीं करता। इन शॉर्ट भगवान का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है। सो इसलिए इन्हें मायावादी कहा जाता है। ये भगवान के अस्तित्व को समाप्त करने में हमेशा रहते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि लास्ट लाइन देखिए, अर्जुनस पुटिंग दिस क्वेश्चन बिफोर द लॉर्ड इज सिंपली एन अटेम्प्ट बाय द डिवोटी। एक भक्त का वो आशय है कि वो नास्तिकवाद का खंडन करे जो समझते हैं कि भगवान भी प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो ऐसा बाह्य दृष्टिकोण से लगता है कि मायावादी जो कि शंकराचार्य के परंपरा में आते हैं, है ना? आपने शंकराचार्य शब्द तो सुना होगा। तो शंकराचार्य के परंपरा में सभी मायावादी आते हैं। उनका ये समझना है कि भगवान भी भौतिक प्रकृति के अधीन है। लेकिन एक भक्त की इच्छा है कि वो अपने शब्दों में भगवान की व्याख्या न करे, अपितु भगवान को कहने दे। इसलिए अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा। अभी आगे देखिए, भगवान कहते हैं श्री भगवान वाच्य,
बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप। अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि क्यों तुम भगवान नहीं बन सकते, तुम हमेशा जीव रहोगे और मैं हमेशा भगवान क्यों रहूंगा। देखो, the personality of Godhead said, many, many births both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot, O subduer of enemy. क्लियरली भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि कई ऐसे जन्म हो गए हैं जो तुमने लिए हैं, मैंने भी लिए हैं, लेकिन तुम एक भी जन्म को याद नहीं रख सकते, लेकिन मैं सभियों को याद रखता हूँ। ये क्लियर कट डिफरेंस है कि भगवान जितने भी अवतार लेते हैं, वो भूलते नहीं कि पूर्व अवतार में मैं कौन था। हम जानते हैं क्या कि पिछले हफ्ते मैंने इस समय क्या क्या खाना खाया था। हम जानते हैं क्या पिछले हफ्ते या कल के ही दिन मैं एग्जैक्टली इस टाइम पे क्या कर रहा था। हमें थोड़ा स्मरण करना पड़ता है, फिर याद आता है ओ मैं ये कर रहा था। ये डिफरेंस है एक जीव और भगवान के बीच में। अगर भगवान को भी याद करना पड़े, अगर भगवान भी भूलते हो, तो कैसे भगवान वो। तो ये क्लियर कट है कि भगवान रिमेम्बर्स एवरीथिंग, बट देखो, भगवान रिमेम्बर्स एवरीथिंग बट जीवात्मा कैन नॉट। इसलिए मनुष्य कभी भगवान बन नहीं सकता। अभी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। प्रभुपाद कोट कर रहे हैं शास्त्र को और कहते हैं कि भगवान के कई अनेक रूप हो गए हैं। क्या? अद्वैतम, भगवान जैसा दूसरा कोई नहीं। यहाँ पे भी मायावाद का खंडन होता है। जो मायावादी हमेशा कहते हैं कि जीव ज्ञान प्राप्त करके निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा, भगवान जैसा बन जाएगा, नारायण बन जाएगा। यहाँ पे देखो, भगवान के लिए अद्वैत शब्द प्रयोग किया गया है, मतलब भगवान जैसा दूसरा कोई नहीं है। अच्युत शब्द प्रयोग किया गया है, वापिस मायावाद का खंडन हो रहा है। अच्युत मतलब भगवान अपने पोजीशन से कभी गिरते नहीं। तो जैसा कि ये कहते हैं कि भगवान गुणों के अधीन आ गए हैं, मतलब अपने पोजीशन से गिर गए हैं, तो उन्हें भी ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा वापस निराकार ब्रह्म बनने के लिए। तो वो सिद्धांत गलत है, क्योंकि अच्युत का अर्थ ही है जो अपने पोजीशन से कभी गिरता नहीं। अनादिम मतलब वो माया के भी आदि है, माया के अधीन नहीं है, वो माया के परे हैं। अनंत मतलब उनके रूप भी सभी अनंत है। आद्यम मतलब सबसे पुराने हैं वो, आद्यम पुराण पुरुषम, वो सबसे पहले के हैं। लेकिन कैसे दिखते हैं? नव यौवनम च, यद्यपि वो सबसे पहले है लेकिन वो वृद्ध नहीं है, बूढ़े नहीं दिखते। कैसे दिखते हैं? ऐसा लगता है मानो अभी अभी जवान हुए हैं, ऐसा उनका सौंदर्य है। नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अधुर्लभम आत्म भक्तो, वेद जो है वो बहुत ही मुश्किल से भगवान के गुणों का वर्णन कर सकते हैं, ऐसा है। और जो बड़े बड़े वैदिक स्कॉलर्स हैं वो भी भगवान को ठीक से समझ नहीं पाते। तो ऐसे गोविंद जो कि आदि पुरुष है, उनको मैं भजता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने ऑलरेडी इसमें ये कह दिया है। सो अभी देखिए, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद एक और पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं। ही इज अद्वैता, विच मीन्स देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हिज बॉडी एंड हिमसेल्फ। ओके, everything in relation to him is spirit, whereas the conditioned soul is different from his material body. And because the Lord's body and self are identical, his position is always different from that of ordinary living entity, even when he descends to material platform. The demons cannot adjust themselves to this transcendental nature of Lord, which Lord himself explains in this verse. कितना सुंदर कहा गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा कह भी देता है, कोई मायावादी ऐसा कह भी देता है, देखो यहाँ पे अद्वैत शब्द आ रहा है। अल्टीमेटली हम जो अद्वैत सिद्धांत कहते हैं कि कुछ भी वैरायटी नहीं है, सब कुछ निराकार अद्वैत है ना? तो ये तो प्रूव हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे प्रभुपाद अद्वैत का अर्थ समझा रहे हैं। अद्वैत का क्या अर्थ है? यहाँ पे भगवान को अद्वैत कहा जा रहा है, जीवात्मा को अद्वैत नहीं कहा जा रहा। भगवान को एड्रेस किया जा रहा है कि आप अद्वैत हो। मतलब क्या? आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब दो नहीं। तो आपके जैसा दूसरा कोई नहीं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है बताइए? जैसे मैं आत्मा हूं, लेकिन अपने कर्मों के कारण मैंने ये शरीर, एक पर्टिकुलर शरीर प्राप्त किया है।
इसका अर्थ यह है कि शरीर नश्वर है, मैं अविनाशी आत्मा हूं। तो दो वस्तु हो गई, एक अविनाशी आत्मा जो कर्मों के कारण शरीर के अंदर बंधा हुआ है, मतलब शरीर दूसरा। भगवान के केस में अद्वैत इसके लिए है, एक तो रीजन मैंने बताया कि भगवान जैसा दूसरा कोई नहीं। दूसरा रीजन यह है कि भगवान के अंदर शरीर अलग आत्मा अलग जैसा वस्तु ही नहीं है। भगवान का शरीर जो है वही दिव्य है, या फिर हम कह सकते हैं कि भगवान का आत्मा नहीं कह सकते हम, लेकिन भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह है वही आत्मा है, वही शरीर है। ऐसा नहीं कि मैं आत्मा जिसने ये तथाकथित कुछ समय के लिए शरीर धारण किया है, 100 वर्ष के बाद मेरा ये शरीर नष्ट हो जाएगा, मर जाऊंगा, फिर मैं कर्मों के कारण दूसरा नया शरीर धारण करूंगा। ऐसा भगवान का शरीर और आत्मा दो अलग वस्तु नहीं है। तो भगवान जो हमें सामने दिख रहे हैं, कृष्ण या राम या नरसिम्हा जो सामने दिख रहे हैं हमें, ऐसा नहीं है कि निराकार ब्रह्म आत्मा उसके अंदर है और ये बाहर से एक शरीर है जो कर्म के कारण है। ऐसा गलती से भी मत सोचना। नहीं तो भगवान और जीव में अंतर क्या हो गया? फिर आप भगवान की पूजा भी कर क्यों कर रहे हो? और जो शास्त्र भगवान के विषय में समझा रहे हो, उस शास्त्र का अध्ययन भी क्यों कर रहे हो? बताइए, अगर खुद को भगवान ही समझना है तो ये सिद्धांत ही अपने आप में गलत है। अद्वैत भगवान को दो कारणों की वजह से कहा गया। एक, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं। दूसरा, भगवान के अंतर्गत कोई भेद नहीं है। भगवान के अंतर्गत, आप इस बात को समझिए ठीक से। भगवान के अंतर्गत, ये बहुत बड़ा शब्द है। भगवान की आंखें भगवान के कान से अलग नहीं है। भगवान का सिर भगवान के हाथ से अलग नहीं है। यही एक्चुअली दिव्य अवस्था है भगवान की। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। ये कान, नाक, आंख सब अलग है। क्यों? हम आंखों से केवल देख पाते हैं, कानों से केवल सुन पाते हैं, हाथ से केवल स्पर्श कर पाते हैं, जिह्वा से केवल खा सकते हैं, नाक से केवल सूंघ सकते हैं। लेकिन भगवान की इंद्रियां ऐसी नहीं है। भगवान की इंद्रियां सभी कुछ करने में पूर्ण समर्थ है। भगवान आंखों से खा भी सकते हैं और केवल विचार से सभी को जन्म भी दे सकते हैं, मार भी सकते हैं। इनफैक्ट सृष्टि का कारण ही ऐसे होता है। भगवान केवल इच्छा करते हैं, सृष्टि हो जाती है। प्रलय का समय होता है, भगवान इच्छा करते हैं, प्रलय हो जाता है। भगवान को कुछ विशेष नहीं करना पड़ता उसके लिए, कहने का तात्पर्य। तो भगवान के आंख, नाक, कान या कोई भी इंद्रियों में भेद नहीं है। वो सच्चिदानंद है पूरा। इसलिए जिस अवस्था में वो हमारे सामने आता है, वो भी सच्चिदानंद ही है। कहने का तात्पर्य ये है। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट श्लोक। देखो ये श्लोक यहाँ पे आ ही गया, मैं जो कह रहा था। अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। इसकी चर्चा मैंने की थी कि मायावादी ऑफन ये श्लोक कोट करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका अर्थ क्या है। अज का अर्थ क्या है? मैं जन्म नहीं लेता। भगवान क्या कह रहे हैं? ऑल दो आई एम अनबॉर्न, मैं अजा हूं, मैं जन्म नहीं लेता। अव्ययात्मा, मेरा कभी विनाश नहीं होता। देखिए, माय ट्रांसेंडेंटल बॉडी नेवर डिटीरायोरेट्स, कभी समाप्त नहीं होता मेरा शरीर। फिर क्या कहते हैं? भूतानाम ईश्वरो अपि सन, एंड ऑल्दो आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, मैं सभीयों का ईश्वर हूं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। देखो, I still appear in every millennium in my original transcendental form, ये कह रहे हैं भगवान। मैं अपनी माया कह रहे हैं ये, मेरी अपनी माया, आत्म माया, है ना? ये भिन्न प्रकृति की चर्चा नहीं हो रही। आत्म माया, मेरे अपने ओरिजिनल स्वरूप में मैं आता हूं। ये क्लियरली भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं मेरे वास्तविक स्वरूप में आता हूं। अभी आत्म माया का वास्तविक स्वरूप ये अर्थ कैसे हो सकता है? क्योंकि आत्म मतलब क्या? मैं खुद, माया मतलब शक्ति। तो मैं अपने खुद के ही स्वरूप में प्रकट होता हूं हर युग में। ऐसा नहीं है कि प्रकृति के कारण मुझे एक शरीर दिया जाता है फिर मैं प्रकट होता हूँ, और प्रकृति के कारण मेरा शरीर छीन लिया जाता है फिर मैं निराकार ब्रह्म में लीन होता हूँ।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसलिए यहाँ पे आत्म-माया शब्द बहुत आवश्यक है। So we end our session here today. हरे कृष्णा, ग्रंथराज श्री भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।